सुनो ध्यान से। क्या लिखा है? प्रैक्टिकल लिखे हैं या प्रोबेबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। जैसे अगर पी और लिखा है, ऐसा लिखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकाला जा रहा है? प्रोबेबिलिटी निकाला जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई पासा या कोई सिक्का अगर हम क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं, है ना, तो जो घटनाएं घटित होती हैं, और घटनाएं क्या घटित हो सकती हैं? 0 हो सकता है और 1, इसी के बीच में होगा। इससे न कम होगा न इससे ज़्यादा होगा। अगर इनके बीच के कोई घटनाएं घटती हैं तो प्रैक्टिकल कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हम ले, जैसे मान लो कहेंगे प्रैक्टिकल, मान लो किसी का 3/2 है, क्या ये संभव है? क्यों नहीं है? क्योंकि क्या 1 से अधिक हो रहा है ना। क्या ये प्रोबेबिलिटी है? कैसे है? -1 कहाँ से कम लिखा है? यहाँ पर माइनस लिखा है ना, इसलिए यह नहीं है, ठीक है ना। और मान लो px का मान 1 सही 1/2 है क्या ये? क्यों नहीं है? ये प्रैक्टिकल होगा? क्यों नहीं होगा? 1 से अधिक नहीं, 1 से कम ही है। पॉइंट है, इसको लिख सकते हैं 2.10 लिख सकते हैं। घटाएंगे क्या आएगा? 1.5, जो 1 से क्या है? ये 1 से कम है यार। 0 से अधिक और 1 से क्या है? कम है। इसके बाद देखो, इसमें घटनाएं घटती होती हैं यादृच्छिक परीक्षण। एक होता है आपका निश्चयात्मक परीक्षण। 2 परीक्षण दिया हुआ है। चलो पानी डाल के धो जाओ। चलो पानी सुनो, वो पानी है ना, बोला उसमें पानी है। सुनो, इसमें 2 परीक्षण होता है, यादृच्छिक परीक्षण और निश्चयात्मक परीक्षण। देखो यादृच्छिक होता है कि मान लो एक पासा यदि हम फेंकेंगे तो क्या आ सकता है? माने 6 घटनाएं घटित होंगी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 घटना में से कोई एक घटना घटित होगी, है ना। और निश्चित में जैसे मान के चलो ऐसा कोई चीज़ है, एक बैग है, उस बैग में एक ही मार्कर है। कितना बार निकालेंगे, चाहे मान लो एक बैग में मार्कर है, 5 मार्कर है, कोई निकाल क्या निकलेगा? मार्कर निकलेगा। एक ही घटना बार, मान लो कोई पासा ही मान लो, अगर फेंक रहे हैं तो केवल 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो देखो लूडी से खेलते खाली वो छक्के आता है कब वो है, एक फिर छक्का, फिर छक्का, उसके बाद क्या हुआ? यार निश्चयात्मक है, लेकिन निश्चय है कि छक्का आएगा, ठीक है ना। अब देखो यादृच्छिक परीक्षण में क्या होता है कि संभावना तुमको पता है ही नहीं कि क्या आने वाला है। अच्छा मान लो एक सिक्के की टास्क करेंगे तो क्या आ सकता है? हेड आएगा या टेल आएगा। 2 हो रहा, कितनी घटनाएं घट रही इसमें? 2। इसमें कितनी घटनाएं घट रही हैं? तो कुल कितनी घटनाएं घटेगी इसमें? 2 घटनाएं घटेगी, अरे सॉरी 6 घटनाएं घटेगी। कितनी? और निश्चयात्मक में कितनी घटनाएं घटेगी? 2 घटनाएं घटेगी। 2 नहीं है, इसमें फिक्स है, वही आएगा, बार बार दोहराया जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, मान लो 2 सिक्के को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? बताओ तो।
निश्चय नहीं है। देखो हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आ जाए और दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए, सिक्के पे हो सकता है ना। और एक सिक्के के दो बार फेंके हैं तो पहले सिक्के पे हेड और फिर हेड। मान लो पहले पे हेड है, दूसरे में क्या आ सकता है? पहले में टेल, दूसरे पर हेड, या पहले पर हेड पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, ये आ सकता है। और कोई घटनाएं नहीं है जो घटित हो सकते हैं। होगा। अच्छा, एक ये तो हो गया। ये हम सिक्के की बात कर रहे हैं। एक सिक्का में हेड या टेल आता है, दूसरे में क्या आता है? टेल या हेड। ये यहाँ पर एक सिक्के को एक बार उछाला गया है, यहाँ पर एक सिक्के को कितने बार उछाला गया है? 2 बार, है ना। तो इनका देखो, इनका इस तरह होगा। एक बार उछालेंगे तो इनका मान 1 लेंगे, 2 आएगा, हेड या टेल आ सकता है। 2 बार करेंगे तो 2 गुणे 2 कितना आएगा? 4 घटनाएं घट रही है। एक सिक्के को 3 बार उछाल जाएगा तो क्या आ सकता है? हाँ, 8। ठीक है ना। तो क्या हो सकता है? देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान सुनो। कितनी घटनाएं घट रही है? 8। तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। 1 2 3 4 हो गया ना। 4 बार ये, 4 बार हो गया। आधा किए तो 4 4 लिखे, फिर इसका आधा करो, कितना आएगा? 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार आधा करो, कितना आएगा? 1। तो 1 हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। कितनी घटनाएं घट गई? पूरा बस मेरा। मान लो हम एक पासे को 4 बार फेंकते, पासे को एक पासे को हम कितना फेंकेंगे? तो तुम्हारा पेपर में बस ये याद रखना, बस ये अगर इस सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है? 2 के पावर n होता है, तो इसमें कितना लेना है? 4। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 आ जाएगा। 16 बार में क्या करेंगे? 8 हाली हेड लिखेंगे और 8 हाली फिर उसका आधा करेंगे, फिर 4 बार हेड, 4 हाली टेल, फिर 4 हेड, 4 हेड जगह ना। फिर 4 का आधा करो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार ऐसे लिखेंगे। फिर उसका आधा करो, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 टेल, समझिए 16 बने। कितने बनेंगे? 16। अब सुनो, ये किसके लिए था? इस सिक्के पर था। किस पर था? सिक्के पर। अब तो हम पासा की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे? पासा। किसकी बात कर रहे हैं जी? पासा। पासा में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। यदि एक बार उसको उछालेंगे, सुनो, एक बार उछालेंगे, इसे याद रखना है, ऐसे 6 पावर n याद रखना है। यदि हम n का मान 1 2 3 ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। यदि हम n का मान 1 लेंगे, इसका मतलब 1 का उछाल तो 6 घटनाएं घटेंगी। यदि n का मान 2 लेंगे तो कितना होगा? 3। x का मान 3 लेंगे तो 216। ऐसे ही लेंगे, 4 बार लेंगे तो क्या आएगा? 1296 आएगा। कितना आएगा? ठीक है ना। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। सुनो, एक बार उछालेंगे तो कितना आएगा? 6 कौन आ जाएगा? 2 बार करेंगे तो क्या कर सकता है? 36 बनने। कितना घटा बनेगी? 36। कैसे बना? 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर नीचे लिखो 2 1 1 1 1 1 हो गया। फिर 2 1 2 3 4 5 6 2 2 हो गया। ऐसे फिर 1 2 ऐसे कर कितना आएगा? 6 तक आएगा। 1 2 3 4 5 6
6 लास्ट में 36 है, 6 देखो ये लो 1 2 3 हो रहा है ना, फिर 4 ये 5 तो 6 इसका 36 बन रहा है ना। कितनी घंटा घट रही है? 36। और जो इसमें से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा ना कि पासा फेंकते हैं है ना, तो दोनों पर सेम कितने अक्षर आ सकते हैं। देखो सेम अक्षर ये आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ भी आएगा सेम, फिर यहाँ भी आएगा और एक यहाँ भी आएगा और यहाँ। कितने सेम अक्षर आ रहे हैं? कितने बार आ रहे हैं? हाँ 6/36 कितना आएगा? 1/6 आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। तो घंटा कितना घट रही है इसमें। और पूछेगा ना कि मान लो एक पासे को फेंके हैं तो दोनों पासे को जुआ कर उसका योगफल कितना आएंगे, है ना। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, उसको लिख लो तुम लोग, है ना। बहुत सुंदर ट्रिक है, याद रहेगा, है ना। जैसे यहाँ से लिखना 2 3 4 5 6 7 तक लिख लेना, है ना। अब 7 मत, फिर 7 बीच में लिख लो, इसको फिर ऊपर चलो उल्टा, है ना। नहीं 7 बाद 8 9 10 11 12 हो गया। ये दोनों मिलके एक बार आता है। कितना बार आता है? देखो एक बार जोड़ो, एक और एक कितना हो गया? और जोड़ो तो कहीं 2 आएगा, नहीं आएगा ना। देखो 6 में कितना आएगा वाला? 12। और किसी अंक को जोड़ दो तो आएगा, नहीं आएगा। ये वाला अंक 2 बार आएगा, माने इसमें जोड़ो तो 3 2 बार आएगा। देखो कहाँ से, यहाँ भी 3 आ रहा है, जोड़ो तो, और यहाँ भी जोड़ो तो कितना आ रहा है? देखो ये 3 बार आएगा। कब बार? ये वाला 4 बार, ये वाला 5 बार, और ये वाला आएगा 6 बार आएगा। 7 को बार आएगा? 6 बार आएगा, हो गया ना, समझा गया ना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उनका योगफल 9 का प्रत्यय आने क्या होगा? 4 आएगा। कहाँ है? 9 है ना यहाँ पर, 4 हो गया। अब बाटा में कितने पूरा घटना कितने घट रही है? 36 घंटा घट रही है ना। बाटा में कितना होगा? 36। कितना आएगा? 1/6। ऐसा समझे? याद क्लियर हो गया ना। इसको याद रखना है इस वाले को, ठीक है ना। आज हम लोगों को इसी को क्वेश्चन में इतना वाइज क्वेश्चन किया जाए, इसका कंसेप्ट बताया हम, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल पास से कल बचेगा आपका ताश बचेगा, है ना। ताश के बारे में कल, कार्ड के बारे में कल लिखा जाएगा। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन है। पहला है कह कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1। क्या होगा इसका आंसर? जैसे मान लो 5 है, अब कोई भी निकलता 5 ही आएगा। कितनी घटना घटेगी उसकी? निश्चित घटनाएं घट मानो 1 कितना आता है? 1। कौन सा ऑप्शन सही है? 1, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा प्रायिकता नहीं है?
बताओ कौन सा प्रैक्टल नहीं है इसमें का प्रैक्टल में क्या कंडीशन बताया कि माइनस में ना हो और 1 से अधिक ना हो। बताओ इसमें से कौन सा है? हाँ बताओ। हमको जी देखो ये 5, देखो ध्यान सुनो, नीचे वाला बड़ा रहेगा और ऊपर छोटा रहेगा तो 1 से अधिक कभी नहीं होता है, बस दिमाग में बना लो। ऊपर छोटा एक बड़ा यहाँ पर है, नीचे वाला क्या है 1 से अधिक नहीं है, ये वाला नहीं होगा आंसर क्योंकि नहीं पूछा है। 1 है ये भी नहीं होगा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है ये भी नहीं है, ऊपर क्या हो गया 1 से अधिक हो गया, यही पूछा, यही नहीं होगा, यही वाला नहीं है। ये बताओ आंसर। हाँ क्यों? कोई 3/4 है, पर कोई घटना, जब कोई घटना नहीं घटेगा 3/4 कैसे मानेगा? हाँ तो नहीं घटने का मान तो भी 0 हो सकता है ना। मान लो एक बैग है, उस बैग में 10 गोली है रेड, हम करें करिए गोली निकालो उसमें से, तो ऐसा क्या आएगा? जब है ही नहीं उसका मान 0 आएगा। इस कौन सा होगा 0 वाला, कौन सा होगा 0 वाला, होगा 0 सही है क्योंकि बाकी सब घटनाएं घट रही है, 1 से 0 और 1 के बीच में आएगा ना। अब देखो हम PE का मतलब होता है कि E मतलब होता है इवेंट, इवेंट इसका होता है इवेंट, हिंदी बोलते हैं घटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और इसका मतलब हो गया नॉट इवेंट, क्या हो गया इवेंट, मतलब घटना नहीं घट रही है। घटना घटने और नहीं घटने का योगफल कितना आएगा, कितना आता है 1 के बराबर आता है, कितने बराबर आता है? तो ये भी याद रखना PE प्लस PE नॉट बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसे बताओ, कह रहा है कि घटना घटने की प्रायिकता P है, अरे नहीं आने क्या होगा, कह रहा है कि आने का है P है तो नहीं आने क्या होगा, 1 में से आने वाले घटा देते हैं, बस हो गया आंसर। ऐसा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कोई घटना घट रही है तो उसका मान P दिया हुआ है, क्या दिया है P, अगर नहीं घटने क्या हो जाएगा, तो जितना दिया रहेगा ना आने वाली घटना उसमें क्या करेंगे 1 में से घटा देंगे, है ना। कह रहा है एक सवाल में कि कोई घटना जो घटित नहीं हो रहा है उसका मान A है, नहीं का A दिया हुआ है कि क्या आ जाएगा, कोई घटना घट रहेगी तो एक घटाएंगे ही। यहाँ पर सुनो देखो, ये मान दिया हुआ है कि ये मान नहीं का है, इसका मान है, यहाँ फॉर्मूला दिया है ना A बराबर 1, क्या हो जाएगा PE 1 माइनस A निकल गया ना, इस फॉर्मूले पर रख कर लेना है ऐसे में। चलो अभी देखो फिर से देखो क्वेश्चन, अब ऑन को लेकर बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी समझाते चल रहे हैं साहब, देखो ध्यान सुनो। मान लो हम कह रहे हैं कि कोई घटना घटने की प्रायिकता 4/1 है, ये PE का मान दिया हुआ है, हमसे आपसे पूछ रहा है कि PE नॉट का मान बताओ क्या है। अब क्या लिखेंगे, कोई सो रहे हो जी तुम, इसको लिखो, एक हो गया, एक घटना घटने प्रायिकता है और ये घटना घटने का ये नहीं का है, ये मान किसका दिया है, घटना का दिया है ना, तो लिखेंगे 3/4 प्लस PE, ये जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा। देखो जब नहीं को पूछेगा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक बता दे रहा हूँ, पहले घटा लो 3/1 कितना आ जाएगा जी
1 बटा क्या आएगा 4। सुनो अब देखो थोड़ा ध्यान से, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ करने के लिए। मान लो कोई घटना घट रहा है 7 बटा 10 दिया हुआ, ये करें घटना घटने का मान है, आप पूछेगा कि नहीं घटने क्या आएगा, तो बस घटा लो, कितना बचेगा 3 बटा 10। अब कर सवाल में कि 5 बटा 15 दिया है, किसी घटना का दे रहा है कि नहीं घट रहा है, तो घटने क्या आ जाएगा 10 बटा 15। और बस घटा देना है 10 बटा 15, बस हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, सुनो। एक सिक्के को उछाला जाता है, तो बताओ 6 आने की प्रायिकता क्या होगा, बताओ तो। एक सिक्के को उछाला जा रहा है तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगा 0 होगा। ये नहीं होगा पेपर में नहीं आएगा, आएगा लेकिन 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। चलो एक सुनो करेंगे, एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करना है ना। ऑप्शन है 0 है, 1 है, 1 बटा 2 है और 1 बटा 4 है। बताओ। हाँ बताओ क्या आएगा। अरे एक सिक्के फेंकने क्या कह सकता है, हेड या टेल। कोल कितना आएगा 2 आ रहा है ना। हेड कितने बार आ रहा है 1 बार, टेल कितने बार आ रहा है 1 बार। आज किसका पूछा गया है सेल्स का, मतलब इसका पूछा गया है। ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर एच लिख देंगे, मतलब पी एच मतलब क्या है हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। कुल कितना है 2, हेड को है 1। कौन सा ही होगा इसमें 1 बटा। चलो एक सिक्के को 2 बार, कितने बार 2 बार छाया जाता है ना। तो एक हेड आने की निकालना है। हाँ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। बताओ। एक सिक्के को 2 बार उछालना है, तो उछालो क्या आ सकता है कैसे आ सकता है। अभी तुमको समझाया हूँ, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 4 कंडीशन बनेगा। पहला एच, 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, फिर एच टी हो गया। अब देखो कुल घंटे कितने घंटे घट रही है 4। तो पी यहाँ पर लिखेंगे एक हेड कम से कम एक हेड आना चाहिए। सुनो अच्छा तो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा, बस ये यहाँ से क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन लिखना चलो इसको हटाओ। एक क्वेश्चन क्या बात कर रहे हो। चलो बताओ, एक पासे को फेंका जाता है ना। पासे पर अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है। हाँ अभाज्य
संख्या। अब बताओ एक से क्यों कौन सा भाज्य संख्या आएगा? 1 3 5। इसकी प्रायिकता क्या होगा बताओ तो? कुल कितने होते हैं पासे में? कुल पासे में कितने होते हैं? 6। कितना आ रहा है? 3। कितना आएगा? 1/2। बताओ सम संख्या बताओ। सम संख्या कितना हो? 2 4 6 2 4 6 हो गया। 2 4 6 हो गया ना। इसकी प्रायिकता क्या होगा? 3/6। 1/2 आएगा। एक बार पेपर देने गए थे राजस्थान में, पूछा गया था ना कि 7 से 6 से अधिक एक पासे को जब फेंका जाता है, एक पासे को जब फेंका जाता है ना, तो 6 से अधिक आने की संख्या का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6 से अधिक। हाँ आएगा ही नहीं तो पेपर में लिखोगे आएगा ही नहीं, 0 लिखेंगे। 0/6। ठीक है ना। एक थैला है, इस थैले में 3 गो रेड बा, 6 गो करिया बा। पूछ रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि काला नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ? काला नहीं आने से क्यों 0 है? खड़ा काला गेंद है नहीं है। करे काला नहीं है तो काला छोड़ दो तो क्या बच गया है इसमें? रेड। कौन रेड बचा है? 3 हो गया। कुल कितना है? 9। कितना जगह? 1/3। अब बताओ लाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तुम बताओ लाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अरे लाल को है इसमें 3 हो गया। पूरा गेंद कितना है? 9 हो गया। 1/2 खड़े बताओ तो लाल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? लाल नहीं लेना है ना। 6/9। और काला आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाँ काला आने की प्रोबेबिलिटी 6/9। हाँ 6/9 ही हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन ध्यान सुनो। कह रहे हैं कि 2 पासे को फेंका जाता है ना। तो कह रहे हैं कि उनका जो दोनों पासे फेंकता है, दोनों संख्याओं का योगफल 10 आता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ तो? 10 लाना है प्रोबेबिलिटी में जोड़ने पर। बताओ जब पासे फेंका जाते हैं 2 पासे, तो उनका योगफल 10 आना चाहिए। कौन संख्या है ऐसी? 2 योग है। 12 एक बार था, 11 2 बार था और 10 3 बार था। तो क्या है प्रोबेबिलिटी? 3/, पूरा टोटल कितना है? 3/36 होगा। 10 रहता है। 10 आने की प्रोबेबिलिटी बताना है ना। एक क्वेश्चन ये याद करो पेपर में। देखो ये सुनो, करेंगे सामान्य, सुनो ध्यान से। और पेपर में पूछ रहे हैं ना कि मान लो लीप वर्ष, देखो अगर लीप वर्ष दिया है, क्या दिया है? लीप वर्ष दिया है और किसी भी दिन जब प्रायिकता पूछेगा ना, तो उसका आंसर आपका आएगा 2/7 आएगा। क्या आएगा? 2/7। कोई भी दिन पूछो। देखो 300 पूरा कितना होता है? 366 में भाग करो ना 7 से। 7 बचे 35, 1 बचेगा ना 6, 7 दूनी के 14। 2 दिन आ रहे ना। तो ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है? ध्यान सुनो। ये 2 दिन में सोमवार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में सोमवार पूछा है। सोमवार तो हो सकता है कि सोमवार हो, है ना, या संडे हो। ये दोनों दिन आ सकता है। रविवार, रवि
हो सकता है कि इस दोनों मिला के हो सकता है कि सोमवार हो या आपका मंगलवार हो सकता है ना। दोनों में 2 दिन आ रहे नहीं, यहाँ भी 2 दिन में से कोई दिन हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना। आज जब सामान्य वर्ष दिया रहेगा, कौन सा वर्ष दिया रहेगा? सामान्य वर्ष दिया रहेगा तो उसका आंसर 1/7 आता है, किसी भी दिन का पूछे। ये बस दिमाग में रखो कि जब भी लीप वर्ष पूछेगा तो 2/7 आएगा, है ना। आज जब क्या पूछेगा आपसे? सामान्य वर्ष पूछेगा तो क्या आएगा? 1/7। ये याद रखो, पेपर में पूछा जाता है। पिछले साल टीचर की वैकेंसी आई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लीप वर्ष है ना, और 53 दिन देगा, कितना देगा? 53 सप्ताह देगा। तो इस सप्ताह से कोई मतलब नहीं, हमको ध्यान में रखना है दिमाग में, है ना। हमको किससे मतलब है? केवल 365 में 366 में भाग करेंगे। अब देखो ये एक क्यों आ रहा है ऐसा? 365 में 7 से भाग करोगे तो 7 बचे 35, कितना बचेगा? एक बचेगा। और ये 7 दूनी के 14, एक ही दिन बचा है ना। एक दिन कोई भी दिन पढ़ सकता है सप्ताह में। तो सोमवार को पूछेगा तो 1/1 कितना होगा? 7 होगा। अरे एक हफ्ता में, एक सप्ताह में को दिन होता है? 7 दिन होता है। 7 में से कोई एक दिन आ सकता है। अब इसमें बच रहा है 2 दिन, ऊपर समझ में कितना बच रहा है? 1 दिन। अलीफ में कितना बच रहा है? 2 दिन। 2 दिन में कोई भी दिन ले सकते हैं हम, लेकिन लगातार ही लेना है। लगातार नहीं दोनों दिन आ सकता है, इसलिए तो हो गया। खड़े हो जाओ। अगर अधिवर्ष दिया रहेगा तब अगर अधिवर्ष दिया रहेगा तब अधिवर्ष को ही कहते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष। हाँ हाँ। और दिया रहेगा नॉन लीप वर्ष। देखो क्वेश्चन घुमाने का पूछ देगा ना कि नॉन लीप ईयर्स को बताओ क्या आएगा। हाँ मान लो, हाँ 1/7, 2/7, बस ये याद है तुम्हें, ठीक है। नहीं नहीं वर्ष का इसके नाम ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम नहीं करते, अब जाएंगे ना देने 6 तारीख को है, देखना कैसा पेपर आता है। हाँ जी, हाँ मास्टर बन जाएगा सरकारी ना। सुनो, कह रहा है ना कि एक टिकट है, एक टिकट देने वाला है। 1 से लेके 40 तक है। कितना तक है? कह रहा है 5 गुणज का प्रयत्न बताना है। 5 के गुणज का प्रयत्न बताना है। जब 5 से गुणा वाला संख्या बताना है, कौन कौन सा आ सकता है, उसके प्रयत्न बताना है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 40। देखो अब सुनो थोड़ा ध्यान से, अब तरीका बता रहा हूँ। अगर पेपर में लिखना है तो लिख लो, और नहीं तो अगर लगातार दिया है ना 1 से शुरू तो लास्ट में 5 से भाग कर दो। 8 है ना, 8 ही को अंक होगा। दिया देख लो, तुम निकाल के देखो। 8 हुआ तो 8 ऊपर और नीचे कितने कौन संख्या पूरा है? 40। कितना आएगा? 1/8 यही प्रैक्ट आएगा। मान लो 1 से लेके, है ना, 100 के बीच में 3 से विभाजित होने वाला संख्या कितने आएगी? उसी प्रैक्ट बताना है, बताओ। 3 से भाग देना है। 3 से कटने में संख्या का प्रैक्ट बताना कितना आएगा? कहानी कटेगा। हाँ लास्ट में 3 से भाग करो, कितना गया? 3 से 3 के 9 33 आ गया। अधिक तो लेंगे नहीं, छोड़ दो। तो 33 बटा क्या लिखेंगे? 100 ही लिखेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे यहाँ से तक।
ठीक है ना। अब सुनो, ऐसी संख्या का प्रयत्न बताना है जो 3 से भी कटे। यहाँ सुनो, ये देख, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, है ना। 3 से और 5 से कटे, उसकी प्रयत्न बताना है। देखो यहाँ से देखो, 3 और, सुनो ध्यान से, अगर और लिखा रहेगा और 5 जोड़ देंगे तो ये अलग तरीका से होगा, है ना। अब 3 या 5 से देगा तो ये अलग तरीका से होगा, दोनों का आंसर में फर्क आ जाएगा। तो इतना भी तुमको नहीं पढ़ना है आगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इसके बीच में कौन भाज्य संख्या है? 1 से 100 के बीच में कितने भाज्य संख्या का प्रयत्न क्या होगा? 25/100 होगा, और कितना है? 1/4। ठीक है, तो इतना जितना आज पढ़ाया हूँ इसको पढ़ लेना एक बार जाके। आगे से अधिक क्वेश्चन कर लो। एक बस है कौन सा, हम लोग पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। कार्ड, है ना, कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको ताश बोलते हैं, ठीक है ना। आज जाके इसको रिवाइज कर लेना चैप्टर, ठीक है।